अंग्रेजी गिट पिट से, न चाइना के मोबाइल से। अरे हम तो लव करते हैं बबुआ बिहारी स्टाइल से। अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशने बिहार। अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशने बिहार। ये शरीफ लोगों के घर में आने का टाइम है। तो हम कब कहा कि हम शरीफ आदमी? अरे हमारे तो दिल करे ना पूरा रात आवारा गर्दी करे, सीवी पे जाके तो बिल्लियां मारे। सन्नो, मुन्नी उठी नहीं का? नहीं अम्मा, वो अभी नहीं उठी है। समझ नहीं आता हम इस लड़की का क्या करें। अम्मा आप तो नाश्ता करो ने, आपको काम पे भी जाना है। नहीं, हमने आज नहीं जाना है। वो किराएदार है ना, वो आ रहे हैं सामान लेके अपना। आज हम यहीं घर में ही हैं। अल्लाह का शुक्र है अम्मा, किराएदार मिल गया है। अब आपको काम भी कम करना पड़ेगा ने। अच्छा है, 10,000 रुपए में तो घर अच्छा चल जाएगा। सन्नो, अगर हम काम नहीं करेंगे न तो हम बीमार हो जाएंगे। हाथ पैर चलता रहे तो अच्छा है। और फिर मुन्नी का जहेज भी तो बनाना है ना। माँ हो जाएगा ने। लगता है वो लोग आ गए। वो लोग आया है कि तूफान आया है? हम देखते हैं ना। अरे भाई, दरवाजे काहे को पीटते हो? आ रहे तो। सलाम खाला अम्मा। क्या बात है भाई, हमको देखकर सांप कैसे होंगे? हाँ, अंदर आने का नहीं कहेंगे? काहे बोले अंदर आने का? हाँ, क्या रिश्ता है हमारा तुमसे? अरे खाला, आपसे रिश्ता ना ही, लेकिन ओ आपकी बेटी से तो रिश्ता है ने। हटिए जरा, अपनी बीवी से तो हेलो हाय कर ले। अरे कोई जरूरत नहीं, निकलो यहाँ से। अरे क्या बात कर रही हो खाला? वो रही तुम्हारी खूबसूरत और हसीन बीवी। अरे कौन सा बीवी, कैसा बीवी? ये रही हमारी बीवी, जी को तुम हमसे छुपा कर यहाँ रखे हो। अरे तुम छोड़े थे या हम छुड़ा के रखे थे? मारपीट के घर से निकाल दिए थे। खाला अम्मा, शौहर और बीवी के बीच में झगड़ा तो होता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि शौहर का घर छोड़ के मैके में आके बैठ जाओ। हैं? हाँ, तुम हमारी बिटिया को मारपीट के घर से निकाल दो और वो गली में बैठी रहे, अपना अम्मा के पास भी ना आए। माफ कर दो भाई, पुराने किस्सों को छोड़ दो। अब हम अपनी बीवी को लेने आए हैं, चलो हमारे साथ। छोड़ो हमरा हाथ, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो इनका। अरे खाला अम्मा, हमार बीवी है वो। हम कहते हैं छोड़ो छोड़ो हमारा बिटिया का हाथ। जाओ अंदर जाके दरवाजा बंद करो। और सुनो, पहले हमका इसका शौहर बन के दिखाओ, फिर लेके जाना हमारा बेटी को। क्या मतलब है इस बात का? शौहर तो हूँ बना बनाए, और क्या चाहिए? अरे कमाने का काबिल हो, कमा के लाके हमारा बेटी का हाथ पे रखो। दो दिन हमरा सन्नो भूखा बैठा रहता है फाका में, और तुम कौड़िया बन के पड़ा रहता है घर में। हम अपने घर में जैसे भी पड़ा रहूं, आपको इससे क्या? हमार बीवी को हमारे हवाले करो बस। नहीं करेंगे, पहले तुम कमा कर दिखाओ, फिर हम 5 लोगों का बुलाएंगे, उनका सामना फैसला होगा। फिर तुम हमरा बेटी को लेकर जाना, हमरा बेटी का जरूरत पूरा करोगे, तब वो जाएगी तुम्हारे साथ उन 5 लोगों का सामने, ताकि बाद में तुम अगर उसके साथ बुरा सलूक करो भी तो वो 5 लोग तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दें। और जाओ यहाँ से, हमरा शर्त पूरा करोगे तब आना। निकलो यहाँ से। हमारा बात सुन लो खाला अम्मा गौर से, ये जो कुछ भी तुम हमारे साथ कर रही हो ना, बहुत पछताओगी। हमारा नाम नौसाद है, नौसाद, याद रखना। चलते हैं। अरे बहुत देखे तुमरे नौसाद है, नौसाद, देख लेंगे तुम क्या कर लोगे। निकलो बाहर। नौसाद है, आ जाता है हमारा जिंदगी अजाब में करने। सन्नो, बुराई गया, आजा। क्या मुसीबत है, परेशानी का मारे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे अम्मा जबरदस्ती पकड़ के हमारी शादी ना करा दे।
क्या मुसीबत है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है टेंशन के मारे। काम करते हैं, मुन्नी को बोलते हैं कि आज हमसे मिलिए, हम बैठ कर कोई मशवरा करेंगे। हाँ ये सही रहे। मुन्नी ये बाबू इतने सुबह सुबह फोन काहे कर रहे हैं? हेलो, उनका तुम अब तक सो रहे हो का? सो रहे थे मगर आप उठा दिए। क्या बात है, सब खैरियत तो है ने? अरे खैरियत ही तो नहीं है, हम बहुत बड़ा मुश्किल में फंस गए हैं। या अल्लाह, क्या हुआ? जल्दी से बताइए, हमारा दिल बैठे जा रहा है। एक फोन में नहीं बता सकते हैं, उसके लिए आपको हमसे मिलना पड़ेगा। आज जरूरी है मिलना, मिलिए। लेकिन कुछ तो बताइए ने, वरना हम परेशान रहेंगे। बस समझ लीजिए कि हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है, बस तुम उसी जगह पे आ ही जाए। अच्छा, हम कोशिश करते हैं। हमारा जान पे बना और आप कह रही हैं कि हम कोशिश करते हैं। क्या बात है, क्या बात है? अच्छा, हम आ रहे हैं ठीक 4 बजे। अब फोन रखिए। बस ठीक है, हम इंतजार करेंगे जल्दी। हाँ वो जगह मालूम है ना, क्या फिर से बता दें? हाँ वो वहीं आ जाइएगा बस। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बाबूजी जरा धीरे चलो, बदले कोई नहीं बिजली खड़ी। क्या बात है अम्मा, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। हमको आज जिंदगी का बहुत बड़ा खुशी मिला है ने। अच्छा, ऐसा भी काम मिल गया? तुमरे अब्बा ने कमाने लग गए, 4000 रुपए दिए हमको। का 4000 रुपए दिए हैं अब्बा ने? इतना मुँह काय खोल रही हो, मकड़ी चली जाएगी। नहीं, वो कहा है ना, आप आज तक बोले अब्बा ने आपको कुछ भी नहीं दिए हैं। ये हमारी बेटी ने पॉइंट का बात किया है। जो सच होता ना वही बोल रहे हैं, झूठ ना ही बोलते हैं। सारे घर का खर्चा हम खुद चलाते थे, आपका तो काम है भाग जाना। अरे तुम अजीब और गरीब बात कर रही हो। हम जाते तो है कमाने के लिए, धक्के थूके खा के आ जाते हैं। तुमको कोई तकलीफ तो ना दिया ना हमने? हाँ, हमको गेंदे के झूले में बिठा के रखा, सारी जिंदगानी हमको तंग किए। पंजाब चले गए थे तो ये छोटे छोटे बच्चे का खर्चे का पता भी नहीं था कि कैसे गुजारा होगा। अब बड़ा हो गए, इतना बड़ा जवान कर लिए, आज बोलते हैं इतना बड़ा जवान सीख दिए तुम। हमारा बच्चा। ए बेबी, वहाँ से स्विच ऑफ कर दो। नहीं होएगा अब्बा। हाँ ये भी तुम ठीक कह रही हो। इतना गुस्सा ना करो भाई, तबीयत खराब हो जाएगा। पानी पियो। गुलाब का रख का पानी भी दोगे ना, हम यकीन नहीं करेंगे, नहीं पियेंगे हम। ठंडी हो जाओ। अरे मत कीजिए, हमारा मेकअप खराब हो जाएगा। ठंडी हो जाओ ना। अरे रहने दीजिए, ये आता है इनको। अब काहे रो रही हैं? जब हम कहे थे कुत्ते के दुम से पाँव मत हटाइए, मगर उस वक्त तो आपको बहुत मिर्चा लगी थी। अब आ गए हैं वापस तो खुशियां मनाइए ने। तू काहे उसका दिल जला रही है मुन्नी? वो पहले ही उस कमबख्त की वजह से परेशान है। आप भी हमने ना ही सुनी और दोनों माँ बेटी चल पड़ी उसका जमानत कराने के लिए। अब भुगतिए। तो क्या करते, मोहब्बत करते हैं ना। वो क्या चुटकपन से पाला है उसको, हमेशा औलाद समझा है हमने। अम्मा, शाम का बच्चे को जितना मर्जी दूध पिला लीजिए, एक दिन डसेगा जरूर। हम तो कहते हैं ये मुसीबत से जान छुड़ाइए और तलाक करा दीजिए सन्नो की। ये क्या आलतू फालतू बात बक रहे हैं? हमारे खानदान में कभी किसी का तलाक नहीं हुआ। तो आपका खानदान में ऐसा बेगैरत कोड़िया सौहर भी किसी का नहीं होगा। देख सन्नो, ये रोने धोने से अब मुसीबत कम नहीं होगी। मैं तो कहती हूँ दिल कड़ा करके एक फैसला ले ले। अगर नुसरत से मोहब्बत है तो उसके साथ चली जा, उसका सारा बुरा आदत को बर्दाश्त कर, लेकिन अम्मा के पास शिकायत लेके मत आना। और अगर उसे मोहब्बत नहीं है तो छोड़ दे उसको और सुकून से यहाँ रहे, और हमें भी सुकून से रहने दे। देख अम्मा की क्या हालत हो गई है तेरी वजह से, हर वक्त परेशान रहती हैं। हम रात को जाते हैं भैया के पास, सम्मो से और उनसे मशवरा करते हैं। वो क्या बोलते हैं हम देखते हैं, आगे जो अल्लाह को मंजूर। अल्लाह करे हम ही मर जाए, आप लोग का सारा मुसीबत खत्म हो जाएगा। एक बात बताओ, ये सब कुछ तुम हमरे लिए करके आई हो? ये बड़ी बड़ी आँखें में काजल, ये सेब जैसे गालों पर लाली, ये गुलाब जैसे होठों पर सुर्खी। धत, कैसा बेशर्मी का बात कर रहे हैं?
हमको शर्म आ रहा है। अरे इसमें शर्म वाला कौन सा बात है? हम किसी और का तारीफ थोड़ी कर रहे हैं, अपनी होने वाली बीवी का तारीफ कर रहे हैं। अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार, अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार। वाह 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 यार, वाह वाह। दुकान तो माशाल्लाह बड़ी चकाचक हो रही है भाई। ओ यार, वो मोबाइल लेके आ गया था ना, तो सेट करना पड़ा ना। वैसे यार मैंने ध्यान नहीं दिया। एक बात है, तू बेवकूफी तो नहीं कर रहा? एक अनदेखी अनजानी लड़की के लिए इतना सब कुछ? ओ यार, अब वो अनदेखी अनजानी नहीं रही है यार। ओ मैंने उसे ढूंढ लिया यार। कहाँ कहाँ मिली वो तुझे यार? उसके चक्कर में तो हमने पूरे मोहल्ले में चक्कर लगाए। अबे वो दुकान पे आई थी। सच्ची? क्या बात कर रहा है यार? वो सच कह रहा हूँ यार, तेरी कसम। नहीं यार। अबे वो अपना बाबू भाई है ना, हाँ। उसी की बहन है यार। अबे नहीं, क्या बात कर रहा है? यानी कि यार ये तो वो बात हो गई कि बगल में बच्चा और शहर भर में ढंडोरा। वैसे एक बात बता, तेरी क्या क्या बातें हुई उससे? अम्मा, खाना पक गया है, निकाल दें का? अरे नहीं मुन्नी, हमरा दिल नहीं कर रहा। अम्मा, खाम खा की कमजोरी आ जाएगी, कल आपको काम पे भी तो जाना है ने। हाँ ठीक कह रही हैं आप। जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ेगा और फिर काम पर भी जाना जरूरी है। हमरा तो आज का दिन बेकार गया छुट्टी करके। वो लोग भी नहीं आए। तो अम्मा आप खालू को फोन कीजिए ने। अच्छा खाना ले आओ, हम खा के फिर फोन कर लेते हैं। वैसे उन लोगों से मिलके कितना इत्मीनान हो गया। 10,000 तो कम रकम नहीं होती। आप परेशान क्यों हो रही हैं अम्मा? किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। ओ अम्मा, हम आज संजीदा के घर जा रहे हैं। काहे भाई, काहे को जाना है? अम्मा उकी जो अम्मा है वो ठीक हो गई हैं। वो इस खुशी में मिलाद रखे हैं। सन्नो को भी बुलाए थे, सन्नो मना कर दी। अच्छा ठीक है, चले जाना। वो बेगैरत मौसादी होगा। हम अभी मजा जिकाते हैं इको। अरे छोड़ मुन्नी, हम जाके देखते हैं। खामा में उसका मुंह लपकने लगता है। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। दरवाजा पीछने लग जाते हैं। हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप रोशन आंटी है ना? हाँ हम रोशन, ये क्या काम है? अस्सलाम वालेकुम अरे आंटी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आज हम काम पे भी नहीं गए। अरे सॉरी आंटी, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। अब जरूरी काम से जाना था, वहाँ से आना पड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये हमारा बेटी है साहिन, हम प्यार से एकम मुन्नी बोलते हैं। इतनी बड़ी कोई मुन्नी होती है? सॉरी बाबा, मजाक करने की आदत है ऐसे। कोई बात नहीं, बच्चा है ना, हंसने खेलने का दिन है। बच्ची नहीं हूँ मैं, पूरे 22 साल की हूँ। अरे हमने लिए तो बच्ची ही है ना। आंटी इसमें एडवांस की रकम है और 1 महीने का एडवांस किराया भी। अच्छा बेटा। और वो फर्नीचर अभी नहीं ला सके, हम 2-4 दिन में ले आएंगे। अरे बेटा किसका जरूरत नहीं है, वो कमरा में फर्नीचर है, पलंग अलमारी सब है। हम इस्तेमाल नहीं किए, हमको किराए पे देने थे ने, और मुन्नी ने सफाई भी कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया आंटी। आओ आओ अंदर आओ, आओ आजो। नहीं अम्मा, हमारी प्यारी अम्मा, हमको मोबाइल दिलाई दीजिए ना। अब आपको पैसे दिए तो हैं। 4,000 दिए थे ना, कारून का खजाना नहीं दिए थे कि तू हाथ से लुटा दे। अम्मा 4,000 दिए हैं, सिर्फ 2,000 में मोबाइल आ ही जाएगा। 2,000 में टच सिस्टम नहीं आता है। अम्मा वो दिन वो लड़के की दुकान पे गए थे ना। कौन लड़का? अरे हाँ, वो पंजाबन का लड़का ने। हाँ अम्मा वही लड़का, वो बोले थे ना वो 2,000 का मोबाइल दे देगा। दुकानदार ऐसे ही फुसलाते हैं ग्राहकों को, देता कोई नहीं है। 2,000 में कोई टच सिस्टम नहीं आएगा। मगर अम्मा जाके देखते हैं ना, अगर नहीं देगा तो वापस आ जाएंगे हम। अरे चले जाते हैं भाई, थोड़े से पैसे दीजिए, हमारी जान छोड़ दीजिए, तंग मत कीजिए। जाइए, हमको पानी पिलाइए, कांटे पड़ रहे हैं हमारे हलक में। हम आपको शरबत पिलाएंगे, बस मोबाइल दिला दें। शुगर करा के छोड़ेगी तुम। जाइए इधर से, बाल फैला के बैठ जाते, ऐसे लगता है आज ही रिश्ता आ रहा है कोई। कैसा बच्चा लोगन है, समझते नहीं है। अगर 4,000 हमने रख लिए, कल काम आ जाएंगे।
भाई वैसे इतने गंदे से मोहल्ले में हम आ गए और कोई घर नहीं मिला था आपको? इतने गंदे मोहल्ले में ऐसे जाहिल लोगों का घर ले लिया आपने। ना मोहल्ला गंदा है ना लोग बुरे हैं। जहालत कोई बुराई नहीं होती। हाँ, उन पढ़े लिखे बदमाशों से तो बहुत बेहतर हैं ये लोग। याद रखें, इससे पहले 2 तजुर्बात हो चुके हैं। कैसे लोग देखा था ना। तो वैसे भी आजकल के दौर में ऐसे शरीफ और सीधे सारे लोग मिलना नामुमकिन है। वो लोग तो तुम्हारे दोस्त के रिश्तेदार थे ना, जिन्होंने हमारा सामान जब्त किया सिर्फ इसलिए कि हम 1 साल से पहले मकान खाली नहीं कर सकते, जुर्माना भरना होगा। वो सब तो ठीक है भाई, मगर इनकी जबान नहीं सुनी आपने। मैं कैसे रहूंगी इनके साथ? तो तुम्हें जबान से क्या लेना देना। और सबसे खुशी इत्मीनान की बात यह है कि यहाँ सिर्फ औरतें रहती हैं, आंटी और उनकी 2 बेटियां। और आंटी भी सारा दिन काम पे होती हैं। और भाई वैसे भी मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगा, मुझे कोई फिक्र नहीं होगी। और वैसे भी यहाँ से मेरी फैक्ट्री बहुत करीब है, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, जबकि मरीर से आने में 2 घंटे लगते थे मुझे। रह लूंगी यहाँ पे, लेकिन मैं बहुत बोर होंगी। मेरी सारी दोस्तें दूर हो गई, अब तो उनसे मिलना भी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है, आंटी की बेटियों से दोस्ती कर लो। क्या हो गया भाई आपको? मैं उनसे कैसे दोस्ती कर सकती हूँ? मेरा मेंटल लेवल उनसे नहीं मिलेगा। बुरी बात शाजिया, सब इंसान बराबर होते हैं, ऐसे किसी को हिकारत की नजरों से नहीं देखते। चलो जल्दी जल्दी पैकिंग करो इसको, बल्कि खोलो। अब बताइए बीने, काहे बुलाए हैं हमका? का जरूरी बात करना थी? अरे तो का देखने से फुर्सत मिले तो कुछ और बोले ना। का पहले ना ही कभी देखा है हमका, जो आज इतने गौर से देख रहे हैं? ऐसा बात नहीं है, देखे हैं मगर इतना सिंगार पछाड़ में नहीं देखे हैं। एक बात बताओ, ये सब कुछ तुम हमरे लिए करके आई हो? ये बड़ी बड़ी आँखें में काजल, ये सेब जैसे गालों पर लाली, ये गुलाब जैसे होठों पर सुर्खी। धत, कैसा बेशर्मी का बात कर रहे हैं, हमको शर्म आ रहा है। अरे इसमें शर्म वाला कौन सा बात है? हम किसी और का तारीफ थोड़ी कर रहे हैं, अपनी होने वाली बीवी का तारीफ कर रहे हैं। और आज तो तुमको हमारी बात के साथ साथ जवाब देना पड़ेगा। ये तो हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे और फिर हम तुमसे बात नहीं करेंगे, बता रहे हैं तुमको। अरे बोलो, हमारी बात का जवाब दो, हम पूछ रहे हैं कुछ तुमसे। का जवाब दें भाई? अपना मर्जी बताओ हमको, हमरा दुल्हन बनोगे कि नहीं? तो बस अब हम जमाने से भी टकरा जाएंगे। अम्मा क्या चीज है? क्यों, का हुआ? खाला कुछ बोली का? अरे मुनिया, आप क्या बताएं तुमको, हमसे गलती हो गई। गलती? कैसा गलती? बताइए ने, हमका घबराहट हो रहा है। क्या बताएं तो क्या, अब तुम ही बताओ क्या करें, कैसे समझाएं अम्मा को हम? वो तो बात ही नहीं सुन रही हमारी। ये तो बहुत मुश्किल हो गया है, हमका तो अपना दिमाग काम ना ही कर रहा है। लेकिन हम एक बात बता दे रहे हैं, अगर आपका शादी किसी और से हुआ ने तो हम जहर खा के मर जाएंगे। हम जिंदा ना ही रह सकते हैं आपके बगैर। दात, कैसा बात कर रही हो तुम? ऐसा बात नहीं करो, अगर तुमको कुछ हुआ तो हम भी जहर खा के मर जाएंगे, बता रहे हैं तुमको। अच्छा तुम टेंशन ना ही लो, हम करते हैं कुछ कोशिश करते हैं अम्मा को समझाने की। तुम मुस्कुरा के तो दिखाओ हमको। अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार, अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार। अब्बा, ये मोबाइल में कैमरा भी चलता है, आप अम्मा के साथ पोज मारो, मैं पिक्चर लेती हूँ। चलिए ना, यार हो जरा, रोमियो और जूलियट का पॉज मारेंगे। चलिए ना। बाबा जी, आप तो सचमुच बहुत पहुँचे हुए। हाँ, हम बहुत ही पहुँचे, तुमको भी पहुँचना है। कहाँ बाबा जी? अमेरिका, लंदन, जापान कहाँ पहुँचाएंगे? न अमेरिका, न लंदन, न जापान, तुमको पहुँचना है कब्रिस्तान। ना अंग्रेजी गिट पिट से, न चाइना के मोबाइल से, अरे हम तो लव करते हैं बबुआ, बिहारी
स्टाइल से। अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशने बिहार। अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशने बिहार।